काले चने तो लगभग हर घर में रहती ही रहती है। कभी आप भी इस तरह काले चने चने की रेसिपी आप भी बना के देखना बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है। और इसे छोले भी बोल सकते हो। इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ और चूड़ा के साथ भी आप खा के देखो, बहुत ही टेस्टी होती है ये सब। राम राम जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सुरभि ठाकुर स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेकर आई हूँ काले चने की सब्ज़ी। इस चनों के मैंने रात में भिगोने के लिए रख दिया था। ये मैंने लगभग 2 कटोरी के लगभग मैंने लिया था, जिसको मैंने फूलने को डाल दिया था। हाँ, पानी आप ध्यान से रखना, कम से कम 1 या 2 इंच ऊपर ही पानी रखना जो चने रख रहे हैं ना, क्योंकि रात भर में वो देखने में तो कम होती है और बाद में वो फूल के ज़्यादा हो जाती है। उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया कल होके, फिर मैंने कुकर में डाल के उसे उबाल लिया। उबालने टाइम में ये ध्यान रखना है कि जो चने हमने डाला है ना कुकर में, उसे बस इतना ही पानी डालना है जिसमें वो चने जो हैं सो डूब जाए। इसके बाद मैंने उसे 4 सीटी के लगभग दिलवा दी है। कुकर से भाप निकलते निकलते लगभग 10 मिनट लग ही जाती है। उसके बाद मैंने देखा तो मेरे कुकर से भाप निकल गई थी और मैंने देखा मेरी चना जो है सो हो गई है तैयार। अब मैं इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करूँगी छान के। उसके बाद देखो मेरी चना जो है सो खूब अच्छे तरीके से पक गई जैसे मुझे चाहिए। अब मैं दबा के दिखाती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से पक गई है ना। अब देखो मैं इसे, अब इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मेरा चना जो है सो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा था मुझे, तो मैंने इसे आधा जो है सो साइड कर दिया और आधे की ही आज बना रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने कुछ प्याज को छिल के अलग कर लिया था और छोटे छोटे टुकड़ों में उसे काट लिया था। 2-3 प्याज को मैंने रफली काटा और 2 प्याज को खूब पतली पतली बारीक काटी। और उसके बाद जो बारीक कटी थी ना उसे मैंने रहने दिया और जो मोटी मोटी काटी थी उसे मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। उसमें मैंने 2 टमाटर लिया और कुछ लहसुन की कलियाँ ली थी और थोड़ी सी अदरक ली। फिर मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या उसमें डाला था। सारी प्याज मेरी कट गई है। अब इसे मैं साइड कर दूँगी और मैंने देखो मैंने प्याज को डाला है और उसके बाद मैं कुछ मसाले डालूँगी, इसमें लहसुन डालूँगी। मैं सारे मसाले को लेके ग्राइंड कर लेती हूँ। अब देखो मैंने सारे को डाल दिया। अब मैं इसे लेके ग्राइंड कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। और सब्ज़ी में जब भी आप मसाले डालो ना तो ज़्यादा पतला करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी सी दरदरा ही रहेगी तो उसकी जो है ना टेस्ट ज़्यादा अच्छी बनती है। देखो मैंने जितनी मोटी की है ना उतनी ही मोटी आप भी करना। और आप एक बात की ध्यान और रखना कि जो हम कुकर फिर चढ़ाए हैं ना उसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया। जो चना उबाला था ना तो इसमें थोड़ी सी ब्लैक ब्लैक हो गई थी। अगर वैसे ही बनाओगे तो कढ़ाई कुकर जो है ना उसमें जो है सो पकड़ लेगी। जो भी मसाला हम भूनेंगे ना वो जलने लगता है जल्दी से। आप धो के अगर करोगे तो हमारी मसाला जलेगी नहीं और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हमारी कुकर चढ़ाई, मैंने तेल डाला उसमें, फिर मैंने सारे खड़े मसालों को डाला। अब ये हमारी जब हो जाएगी तब मैं प्याज डाल के इसे अच्छी तरह से पका लूँगी। जब ये हमारा प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना तब मैं इसमें जो पीसी हुई मसाला ग्राइंड की हूँ मिक्सी में ना उसे मैं डालूँगी। देखो अब हमारी मसाला भी भून ही रही है तो थोड़ी देर और भूनूँगी। अब मैंने सारे खड़े मसाले जो ग्राइंड किए थे उसे मैंने डाल दिया। अब इन मसालों को मैं थोड़ी देर और भूनूँगी। उसके बाद फिर कुछ और मसाले इसमें ऐड करूँगी। लगभग 1.5 से 2 मिनट हमें ये भुनने के बाद ये मसाले हमारी तैयार हो गई है। तब हम इसमें अपने जो खड़े मसाले और है ना वो भी इसमें ऐड करूँगी। वो जो मेरे ग्राइंड में थोड़ी सी पानी लगी हुई थी ना मसाले, उसको भी मैंने थोड़े से पानी डाल के उसमें ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें सारे मसालों को ऐड करके दिखाती हूँ। जिसमें मैंने 1 चम्मच के लगभग धनिया लिया है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो इसे। और स्वाद के हिसाब से मैंने नमक डाला है। मैंने 1.5 चम्मच के लगभग इसमें नमक डाला है। ये सब डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। जब हमारी भून जाएगी
अब हमारे मसाले जो है ना भून के अच्छी तरह से तैयार है। देखिए अब हमारे कुकर में भी मसाले नहीं ना सट रही है। अब ये हमारी मसाले अच्छी तरह से भुन गई। अब इसमें मैं इस टाइम में मैंने जो चना उबाल के रखा था ना उसे अच्छी तरह से इसमें डाल दूँगी सारे चने को, और उसके साथ में थोड़ी देर मसाले के साथ उसे भूनूँगी। ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 मिनट इसे अच्छी तरह मिलाने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं इसे भून लूँगी। और हाँ दोस्तों, आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तब पूरी वीडियो को सबसे पहले तो देखो, उसके बाद समझो, फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना भी ना भूलना। कैसी बनी है ये भी आप बताना मुझे कमेंट करके, और आप भी कभी ऐसे बना के देखो, या फिर आप अगर बनाए हो कभी तो आपकी कैसी बनी वो देखना। जब हमारी ये भुन गई है ना तो उसमें लास्ट टाइम में मैं इसमें थोड़ी सी गरम मसाला, 1 चम्मच मैंने गरम मसाला भी ऐड किया है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी डाल के, इतनी पानी रखूँगी जिससे बस चना जो है मेरी डूब जाए। अगर माप के आपको बताऊँ तो मैंने 2 कप के लगभग इसमें पानी ऐड किया है। और उसके बाद क्योंकि मेरी तो चना ऑलरेडी पहले से पकी हुई है तो ज़्यादा दिलवाना नहीं, 2 या 3 सीटी आप दिलवा सकते हो। तो मैंने इसमें 3 सीटी दिलवाया है। तो इसके बाद मैं ढक्कन को किया है बंद। अब इसके बाद मैं 2 सीटी या 3 सीटी दिलवा देती हूँ। हमारी सीटी लग चुकी है और मैंने चूल्हे को किया है बंद। मैं अब 10 से 15 मिनट बाद मेरी जो है ना ये इसके भाप भी निकल जाएगी, और मैंने इसे खोल के देखा। अब देखो हमारी सब्ज़ी हो गई है बन के तैयार। देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। ये आप कभी बना के देखो। हमारे घर में तो बच्चे और बूढ़े सभी इसे बहुत अच्छी तरह से खाते हैं। इसे पराठे, रोटी, चावल, कोई भी चीज़ के साथ आप खाओ, बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही टेस्टी होती है ये सब्ज़ी। अब मैं इसे दूसरे बर्तन में आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए मैं कितनी अच्छी लग रही है ना ये सब्ज़ी, और इतनी ही खाने में अच्छी लग रही। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और पूरी वीडियो ज़रूर देखना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।